राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है एक बेवकूफ़ दूल्हा जब ससुराल पहुंचा। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार और हास्यप्रद होने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय में एक नगर था जहां चंदू नाम का एक मंदबुद्धि लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता बचपन से ही नहीं थे। अकेले उसकी माँ उसकी देखभाल करती आई थी। वह उल्टे सीधे काम करने के लिए बहुत ही बदनाम था। संयोग था कि उसकी शादी 5 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। पुराना समय था तो शादी विवाह के लिए कोई कानून भी नहीं था, ना ही कोई उम्र सीमा तय थी। बीते बच्चे से लेकर बूढ़े तक की शादी हो जाया करती थी। तो चंदू का भी विवाह हो गया, मगर गौना कराना अभी बाकी था। अब चंदू काफ़ी सयाना हो चुका था, तो जाहिर है कि लड़की भी सयानी हो चुकी होगी। एक दिन चंदू की माँ ने समझाया कि बेटा, अब तू नादानी छोड़ और ऊट पटांग हरकत भी करना बंद कर दे। तू अब बच्चा नहीं रहा, अब तुझे बहू को लाने जल्दी ससुराल जाना है। चंदू की माँ की बात सुन चंदू को पता चला कि उसका विवाह भी हो गया है। उसे पहले से कुछ नहीं पता था और उसका कोई ससुराल भी है। अब उसने माँ से पूछा कि माँ, तुमने ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई। माँ बोली, अरे मूर्ख, अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम बिना बताए कभी भी वहाँ चले जाते। अरे ससुराल जाने का एक वक्त होता है, वक्त आने पर मैं तुम्हें बताई। अब तुम्हें अपने ससुराल जाना है और अपनी पत्नी को गौना कराकर ले आना है। चंदू बोला, ठीक है माँ, जब जाना होगा तब तुम मुझे बता देना। अब उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें 2 दिन बाद ही ससुराल जाना है और वहाँ जाकर के तुम ऊट पटांग हरकत मत करना। मैं वहाँ जाने की तैयारी आज से ही शुरू कर देती हूँ और तुम्हें वहाँ क्या क्या करना है तुम्हें सब समझा दूँगी। शाम में माँ ने चंदू को बताया कि मैं तुम्हें रास्ते में खाने के लिए दही दूँगी और चूड़ा गुड़ अलग से दूँगी। तुम रास्ते में कहीं सुनसान जगह देखकर खा लेना। ऐसा न हो कि तुम्हारे पास कोई आकर खाने को मांग ले और तुम उसे दे देना और तुम भूखे ही रह जाओगे। और हाँ, जब ससुराल पहुंचना तो सबसे पहले जो औरत दिखे समझ लेना कि वो तुम्हारी सास है। उसका पैर जरूर छू लेना और रात में जो भी खाना मिले उसे बहुत धीरे धीरे और शर्मा कर खाना। घर के भोजन की तरह लड़ने झगड़ने मत लगना और बहुत ज़्यादा किसी से बातें भी मत करना। इसी से पहचान होती है कि आदमी मूर्ख है या चालाक। तुम ऐसे भी अकल से कम हो। अगर ससुराल वालों को पता चल गया कि लड़का मूर्ख है तो बहू की विदाई तुम्हारे साथ नहीं करेंगे और तुम विवाहित होकर भी कुंवारे रह जाओगे। लड़का जब नया नया ससुराल जाता है तो पास पड़ोस की औरतें, लड़की सहेलियां पहुना को गालियां भी सुनाती है, उनसे मजाक करती हैं। उनसे लड़ने झगड़ने मत लग जाना और बदले में तुम भी गाली मत सुना देना, बल्कि चुपचाप उनकी बातें सुन लेना। चंदू बोला कि माँ, तुम यह क्या कह रही हो? वे मुझे गाली देंगे और मैं चुप रह जाऊंगा? अरे मैं उनका मुंह न नोच लूँगा, बाल उखाड़ लूँगा। माँ बोली, अरे मूर्ख, सारा गुड़ गोबर मत कर देना। अरे गाली सुनाना एक परंपरा है, उसे बुरा नहीं माना जाता है। पहले मेरी बात ध्यान से सुन, तुम्हें पत्नी चाहिए कि नहीं? चंदू बोला, हाँ माँ, पत्नी तो चाहिए। तो जब तुम्हें पत्नी चाहिए तो कोई भी ऐसे ऊटपटांग हरकत मत करना। तुम्हें लड़कियां औरतें जब गाली सुनाएंगी तो एक तरह से तंग करेंगी, तुम्हारा जूता भी चुराएंगी, इस तरह से तुम्हें परखेंगी। लेकिन तुम इतना सब होने के बावजूद कुछ नहीं बोलोगे, तब तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिलेगी। अब तुम खुद सोच लो कि पत्नी चाहिए कि नहीं। चंदू बोला, माँ, पत्नी लाना इतना मुश्किल काम होता है? यह तो मुझे नहीं पता था। माँ बोली, अब जान गया तो जो बताई हूँ उसमें से एक भी गलती मत करना, नहीं तो जिंदगी भर तुम्हें पत्नी नहीं मिलने वाली। अपने साथ कोई एक ऐसा नेक भी मांग लेना। चंदू बोला, यह क्या होता है? माँ बोली कि नेक मतलब कोई उपहार, कुछ ऐसा चीज़ जो ज़्यादा दिन तक तुम्हारे पास रह सके।
जिसे तुम्हारे ससुराल में मिला उपहार यादगार रहे। अब सुबह में माँ ने मेटा में दही और झोला में गुड़ चूड़ा और बहू के लिए नए कपड़े दे दिए और चंदू ससुराल के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक स्थान पर उसने एकांत देखा तो उसे माँ की याद आ गई कि एकांत देखना तो दही चूड़ा खा लेना और इसमें से किसी को देना नहीं। उसने देखा कि यहाँ तो बिल्कुल एकांत है और पास में एक कुआं भी है और डोर बाल्टी भी रखी हुई है। इससे अच्छी जगह तो मिल ही नहीं सकती। मगर उसे ख्याल आया कि चूड़ा दही गुड़ खाने के लिए थाली की भी जरूरत होती है, लेकिन माँ ने तो दिया ही नहीं। चलो इस मेटा में ही चूड़ा गुड़ दही डालकर खा लेता हूँ। वह चूड़ा गुड़ डालकर खाने लगा। उसे मेटा के पतले मुंह में चूड़ा दही निकालकर खाने में कठिनाई महसूस हो रही थी। मुश्किल से अभी आधा ही खा पाया था कि उसे गधे पर बैठकर आता हुआ एक आदमी दिखाई पड़ा। चंदू उसे आता हुआ देखकर काफी घबरा गया। उसे लगा कि यह मेरे गांव का धोबी आ रहा है। यह तो बड़ा ही ढीठ आदमी है, यह मुझसे छीन कर खा ही लेगा और अब इतना जल्दी सारा दही चूड़ा मैं कैसे खाऊं। तो फिर वो सोचने लगा कि मैं दोनों हाथ इसमें लगा देता हूँ तो मैं जल्दी जल्दी खा लूँगा। मगर जल्दी खाने के चक्कर में दोनों हाथ मेटा में घुसा दिया और दोनों हाथ उसके अंदर तो चले गए मगर बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और निकले भी तो कैसे। उसने दोनों हाथ की मुट्ठी जोर से बांध रखी थी। तभी गधा पर बैठा आदमी सामने से निकल गया और वो कोई दूसरा आदमी था। वो तो उसके गांव का था ही नहीं। अब उसके दोनों हाथ मेटे में अंदर फंसे हुए थे। वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी वहां से एक किसान की पत्नी गुजरी और वो अपने पति के लिए खेत पर खाना लेकर जा रही थी। वह हाथ में खाली डोलची ली हुई थी और सोची कि इस कुएं से पानी ले लूं। वह कुएं के पास पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर हंसने लगी। चंदू बोला, बहन मैं बुरी तरह फंस गया हूँ और तुम हंस रही हो। मेरा हाथ निकालने में मेरी मदद करो। तो स्त्री बोली, अरे बुद्धू, इसमें मदद की क्या जरूरत है। तुम अपना मुट्ठी ढीला करो और हाथ खींच लो। चंदू बोला, वो तो मैं कब से कर रहा हूँ पर मेरा हाथ ही नहीं निकल रहा। तो स्त्री बोली, दूसरा उपाय भी मैं बता देती हूँ, परंतु तुम बताओ कि इसमें फंसे कैसे। चंदू बोला, बहन मत पूछो, इसमें कुछ गलती मेरी माँ की है और कुछ गलती मेरी भी है। माँ ने मुझे रास्ते में खाने के लिए दही और चूड़ा दिया था, परंतु थाली देना भूल गई। स्त्री बोली, इसमें थाली की क्या जरूरत थी। चारों तरफ केले के बड़े बड़े पत्ते हैं, उसी पर रखकर खा लेता। अब यह बताओ कि तुम फंसे कैसे। चंदू बोला, वही तो बता रहा हूँ। मेरे पास थाली नहीं थी तो मेटा में ही चूड़े को डाल दिया और उसमें दही को मिलाकर खाने लगा। तभी एक गधे पर आदमी आता हुआ दिखाई दिया। मैंने समझा कि मेरे गांव का वो छगन धोबी है। वह बड़ा ही ढीठ है, मेरे से भोजन छीन कर खा लेगा। फिर मैं जल्दी से खाने के लिए अपने दोनों हाथ मेटा में डाल दिया और इस तरह मेरे दोनों हाथ अंदर गए तो फंसी गए। आगे की हालत तुम खुद ही देख लो। स्त्री अब खूब जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे इसमें फंसने वाली कौन सी बात है। तुम कोई ऊंचा स्थान देकर मेटा को पटक दो, वो फूट जाएगा और तुम्हारा हाथ निकल जाएगा। चंदू बोला, परंतु मैं दही चूड़ा का नुकसान भी तो नहीं चाहता। तो स्त्री गुस्सा होकर बोली, तो अपने सिर पर ही पटक लो, मूर्ख कहीं का। और वह खाना पानी लेकर वहां से अपने पति के पास चली गई। अब पीछे पीछे चंदू भी लग गया। चंदू को तो उपाय मिल गया था कि किसी के सिर पर पटक देता हूँ तो दही चूड़े का नुकसान नहीं होगा। वह स्त्री के साथ साथ लगा हुआ वह स्त्री के पति के पास पहुंचा और उसके सिर पर मेटा दे मारा। मेटा तो फूट गया, परंतु स्त्री का पति घायल होकर गिर पड़ा। अब स्त्री ने देखा कि यह तो हमारा बताया हुआ नुक्सा हम ही पर आजमा दिया। वह इसके पीछे लठ लेकर दौड़ पड़ी। चंदू किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा। उसे अभी भी इस बात का अफसोस था कि वह पूरे चूड़े दही को नहीं खा पाया। उसे लग रहा था कि स्त्री ने उसे जानबूझकर भगा दिया।
अब वह चूड़ा दही स्वयं खाएगी। लालची और दुष्ट स्त्री। वह ऐसा सोचकर मन मनोज अब ससुराल के लिए चल पड़ा। जाते जाते उसे शाम हो गई। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो उसे अपनी माँ की बात याद आ गई कि जो सबसे पहली स्त्री दिखेगी वह तुम्हारी सास होगी। अब दरवाजे पर उसकी ही पत्नी खड़ी थी। उसने अपनी पत्नी को तो कभी देखा नहीं था, तो तुरंत अपनी पत्नी के पैर छू लिए। तो इस तरह किसी का पैर छूना उसे बड़ा असहज महसूस हुआ। वह पूछ बैठी, कौन हो तुम और तुम कहाँ से आए हो? चंदू बोला कि मैं भीमनगर से आया हूँ। स्त्री तुरंत समझ गई कि यह तो मेरे ससुराल से आया है और यह मेरा पति ही है। तो शर्माकर वो घर में भाग गई और माँ से बताई कि माँ दरवाजे पर कोई भीमनगर से आया है। लड़की के माता पिता और भाई सब घर के बाहर आए और उन्होंने देखा कि यह तो चंदू है, शायद बेटी की विदाई के लिए आया है। अब सबने मिलकर अपने पहुना का स्वागत किया। माँ ने कहा था कि अपना मुंह मत खोलना, तो वह चुप ही था। किसी भी बात का बस हाँ और ना में जवाब दे रहा था। जब खाने की बारी आई तो आस पड़ोस की स्त्रियां और लड़की की सहेलियां चंदू को बहुत गालियां सुना रही थीं, परंतु चंदू कुछ नहीं बोल रहा था। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। उसने अपनी माँ की बात को याद रखा था कि अगर वो कुछ बोल देता है तो अपनी पत्नी को खो देगा। इधर ससुराल वाले समझ रहे थे कि इतने गाली वाले गीत सुनकर भी लड़का चुपचाप है। लड़का तो बहुत सीधा साधा है। लड़के से कहीं ज्यादा लड़की तो बात बात पे लड़ जाती है, मारने पीटने में भी पीछे नहीं रहती। जो मर्जी आए वही काम करती है और जो न मर्जी आए उसे कितना भी कह लो वो काम नहीं करती। घर वाले तो उसकी इस आदत से काफी परेशान थे। अब ससुराल वाले को चंदू पर दया आ रही थी कि बेचारा सीधा साधा है, मेरी बेटी तो इसका जीना हराम कर देगी। खाने पीने के बाद चंदू सोने चला गया तो साले ने उसे अपने पास सुलाया था। साले ने कमरे में एक लोहे का चिराग रखा था, जबकि चंदू के घर में ढिबरी जलती थी। चंदू अपने जीवन में कभी चिराग देखा नहीं था, तो वो चिराग को एकटक देखे जा रहा था। आखिरकार चंदू से रहा नहीं गया तो अपने साले से पूछ ही बैठा कि यह जो जल रहा है इसका क्या नाम है। साले ने बताया कि इसे ज्योति माला कहते हैं। चंदू ने सोच लिया कि उसे आगे क्या करना है। माँ ने तो कहा ही था कि कोई उपहार मांग लेना, लेकिन माँ ने तो यह भी कहा था कि कुछ बोलना मत। अब बिना बोले कैसे उपहार मांगू। बहुत सोच विचार कर वो सोचा कि इस ज्योति माला को चुरा ही लेता हूँ। जब मेरा साला सो जाएगा तो इसे बाहर रख के पुलाव में चुरा दूंगा और सुबह चुपके से अपने झोले में रख लूंगा और उसे लेकर अपने गांव चला जाऊंगा। चंदू यही मन में सोच विचार कर रहा था। अब चंदू के साले को तो नींद आ गई, लेकिन चंदू सोने का नाटक कर रहा था और उसने देखा कि ये तो अब सो गया। बस वो ज्योति माला को उठाता है और सीधे जाकर पुलाव में छुपा आता है। अब जलता हुआ चिराग थोड़ी देर में पुआल में आग लग जाता है। आग की लपटें देख किसी ने शोर मचाया कि आग लग गई, आग लग गई। अब सभी लोग दौड़ते हैं और पानी ला लाकर आग बुझाने लगते हैं। तब चंदू अपने साले के नज़दीक जाकर बोलता है कि साले साहब, देखना कहीं हमारी ज्योति ना जल जाए, हमने पुआल में छुपा दिया था। अब साला समझ गया कि ये सब इसी का किया धरा है, लेकिन अगर उसने किसी से कह दिया तो इसकी बड़ी जग हंसाई होगी, इसलिए वह चुप ही रह जाता है। अब साला समझ जाता है कि पहुना तो बहुत मूर्ख है, लेकिन ठीक भी है। बहन इसे उंगली पर नचा के रखेगी। बहन यदि मन बढ़ू है तो इसका मूर्ख होना थोड़ा जरूरी था, वरना 1 मिनट में मारपीट की नौबत ना आ जाए। सुबह में ही चंदू अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आ गया। माँ को डर था कि चंदू के स्वभाव को देखकर लड़की के पिता अपनी बेटी की विदाई करे भी या न करे, मगर बहू को सही सलामत आते देख माँ बहुत खुश हुई। अब माँ और बेटे दोनों बहुत खुश थे और वहीं बहू ससुराल में भी बहुत खुश थी, क्योंकि चंदू तो सीधा साधा था और उसकी माँ भी बहुत अच्छी थी। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आया
तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिलें। धन्यवाद।